तो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप इसको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप को, जिसके हेल्प से आपकी लॉजिक एक नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप को विद द हेल्प ऑफ ए सिंटेक्स। तो पहले समझते हैं कि फॉर लूप होता क्या है गाइस। तो उसको हम लोग समझने का बेस्ट तरीका है सिंटेक्स के हेल्प से। तो आप गाइस यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखा गया है इस सिंटेक्स के अंदर कि फॉर और इन, ये जो दो चीज आप देख रहे हो, ये दोनों होता है कीवर्ड। तो कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट इन द प्रोग्राम। तो ये कीवर्ड्स है गाइस, इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हमें बस दो चीज समझना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा गया और ये जो कलेक्शन लिखा गया है, ये क्या चीज है। अगर ये समझ गया तो ये फॉर लूप बिल्कुल समझ में हमें आ जाएगा गाइस। तो देखिए ये जो कलेक्शन है, ये बेसिकली एक कलेक्शन वैल्यू डेटा टाइप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इस कलेक्शन के जगह पे आप चाहोगे तो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी या फिर रेंज, इसमें से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। दैट मीन्स अगर आप चाहोगे तो एक स्ट्रिंग लिख सकते हो। स्ट्रिंग मतलब कोई भी एक नेम लिख सकते हो, मोहन, रोहन, इस टाइप का। आप चाहो तो लिस्ट लिख सकते हो, लिस्ट के अंदर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, सपोज 1 2 3 इस टाइप का कुछ भी डाल सकते हो। तो कहने का पर्पज है कि कलेक्शन मतलब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पे मोहन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ गाइस, मोहन। तो आप समझ सकते हो कि मोहन एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को बिल्कुल यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है, ये क्या करेगा, इस कलेक्शन के पास जाएगा और सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा। फर्स्ट वैल्यू को पिक करने के बाद ये जो टास्क है, ये जो टास्क हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस टास्क को जाके रन करेगा। जब ये टास्क का रन होना कंप्लीट हो जाएगा तो ये वेरिएबल जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू को पकड़ के ले आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ओ, तो फिर से इस टास्क को रन करेगा। इसका मतलब जब तक इसके अंदर वैल्यू है तब तक ये वाला टास्क रन हो रहा है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर, दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम दिस फॉर लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। यही कहानी होता है, जब तक इसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है गाइस, तब तक ये वाला टास्क रन होता रहेगा, उतनी टाइम ये वाला टास्क परफॉर्म होता रहेगा। यही होता है बेसिकली फॉर लूप। सो इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन यहाँ क्या लिखे हैं कि फॉर लूप इज ए लूपिंग स्टेटमेंट which is used to perform a task again and again। ये वाला टास्क क्या हो रहा है, बार बार परफॉर्म हो रहा है, अगेन एंड अगेन परफॉर्म हो रहा है, टिल द गिवन कलेक्शन या फिर सीक्वेंस हैज वैल्यू। जब तक इसके अंदर वैल्यू है तब तक ये वाला टास्क बार बार परफॉर्म होता रहेगा। तो यही होता है गाइस फॉर लूप। तो चलिए गाइस एक एग्जांपल की हेल्प से इसको और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। सो गाइस अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक ए स्ट्रिंग एज इनपुट। हमें एक स्ट्रिंग लेना इनपुट में एंड डिस्प्ले ईच कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग लाइन बाय लाइन। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है गाइस, समझिए गाइस। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग मोहन इनपुट में ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रिंग इनपुट में ले लिया जो कि है मोहन, ठीक है ना। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए गाइस, हमें आउटपुट में कुछ इस प्रकार से चाहिए, एक एक कैरेक्टर जो है ये लाइन बाय लाइन आना चाहिए। मतलब पहले एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एच आएगा, फिर ए आएगा, फिर एन आएगा। सो लाइन बाय लाइन हमें इसको प्रिंट करना है, बस इतना ही काम है गाइस। तो देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनपुट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू मतलब एक स्ट्रिंग कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैसेज क्या है, एंटर योर स्ट्रिंग। सपोज किसी ने यहाँ पे मोहन ले लिया, मोहन ले लिया, तो ये मोहन जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एस के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब देखते हैं गाइस फॉर लूप किस प्रकार से काम करता है। तो एस के अंदर क्या है गाइस, मोहन है यहाँ पे। सो गाइस अब क्या होने वाला है, ये जो आई है, ये आई एक वेरिएबल है, ये आई जाएगा किसके पास, एम के पास। तो अभी आई के अंदर क्या है गाइस, एम है, और इस आई के लिए जो भी वैल्यूज को मिला है, ये वाला ब्लॉक रन होगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, प्रिंट आई। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट में यहाँ पे एम प्रिंट हो गया। ठीक है गाइस, अब और कुछ काम नहीं है। तो फिर से आई जाएगा किसके पास, ओ के पास, ओ को पकड़ के लाएगा। तो आई के अंदर क्या आ चुका है, ओ आ चुका है, फिर से प्रिंट आई, मतलब आउटपुट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। फिर से आई जाएगा किसके पास, एच के पास। तो आई के अंदर क्या आ चुका है, एच आ चुका है, सो प्रिंट आई। सो आउटपुट में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। फिर से आई गया किसके पास, ए के पास। तो आई के अंदर क्या आ चुका है, ए आ चुका है, सो प्रिंट आई। तो आउटपुट में क्या आने वाला है, ए। अब फिर से आई जाएगा किसके पास, एन के पास। सो आई के अंदर क्या आ गया है, एन आ चुका है, सो प्रिंट आई। प्रिंट आई मतलब यहाँ पे एन आपको आउटपुट में मिल चुका है। टाइप करके चेक कर लेते हैं कि कोड किस प्रकार से काम कर रहा है गाइस। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, आईडीएलई को ओपन करेंगे एंड आईडीएलई को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नया फाइल हमें यहाँ पे जनरेट करना होगा। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फाइल पे जाएंगे एंड देन विल गो फॉर दिस न्यू फाइल
एंड यहाँ पे हमें कोड लिखना है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं s इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे मैसेज दे देंगे एंटर योर स्ट्रिंग एंड नाउ गाइस यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे एस के अंदर, जो भी हम रन टाइम में जब भी जो भी वैल्यू लेना होगा हम लोग ले लेंगे गाइस। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख रहे हैं फॉर आई इन एस और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं प्रिंट आई। तो फटाफट से गाइस चलिए इसे हम लोग सेव करते हैं। तो फाइल पे जाएंगे, देन विल गो फॉर दिस सेव and then we'll choose the location, then inside the desktop we'll go for this python practice folder। एक लोकेशन है, यहाँ पे हम लोग सेव करें अपने फाइल्स को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे for loop example1 डॉट py। तो ये फाइल सेव हो चुका है, चलिए इसे रन करते हैं। सो विल गो फॉर दिस रन, देन दिस रन मॉड्यूल। तो ये हमें बोल रहा है एंटर योर स्ट्रिंग। सपोज हम लोग यहाँ पे मोहन ले रहे हैं और जैसे मैं एंटर मार रहा हूँ आप देख सकते हो एक एक कैरेक्टर एक एक लाइन में आ चुका है। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू टेक ए लिस्ट एज एन इनपुट। मतलब हमें एक इनपुट में एक लिस्ट लेना है एंड स्क्वायर ऑल द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। इसका मतलब एक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबको स्क्वायर करना है। इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। सपोज गाइस मान लीजिए कि ये मेरा एक लिस्ट है, मान लीजिए कि 2 3 4 5 ये एक मेरा लिस्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट, जैसे कि 2 एक एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, 9 आना चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आना चाहिए। और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। तो इस प्रकार का आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो गाइस थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर एक छोटा सा eval का इंपॉर्टेंट एक बिल्ट इन फंक्शन यूज हुआ है, ये भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, इनपुट। इनपुट क्या करता है, आपको पता है कि वैल्यू कलेक्ट करने में हेल्प करता है पाइथन के अंदर। तो मैसेज आएगा एंटर योर लिस्ट। मैसेज में तो कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मैसेज लिखा एंटर योर लिस्ट। ये मैसेज देखने के बाद आप क्या करोगे, आप सिंपली जाके यहाँ पे एक लिस्ट इनपुट डाल दो। कि लिस्ट कैसे लेते हैं गाइस, आपको पता है। सपोज मैं यहाँ पे ले लिया 2 3 4 5, मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये जो मैंने लिख दिया, तो ये इनपुट क्या करेगा, इसके ऊपर डबल कोट लगा देगा। क्योंकि आपको पता है कि इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू को कलेक्ट करता है। आप जो भी वैल्यू दोगे उसके ऊपर डबल कोट लग जाता है। अब इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे इवैल करके देता है। इवैल क्या करता है, इवैल सिंपली आएगा और इस डबल कोट को यहाँ से हटा देगा। तो हटाने के बाद जो कुछ भी बच गया वो तो लिस्ट ही है, और लिस्ट के सामने एक वेरिएबल प्रेजेंट है। तो एल के अंदर डायरेक्टली एक लिस्ट स्टोर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे किसी भी फॉर्म में हम लोग इनपुट ले सकते हैं। लिस्ट इनपुट इस प्रकार से ले सकते हो, आप टपल भी ले सकते हो इनपुट के अंदर, आप सेट भी ले सकते हो, आप डिक्शनरी भी ले सकते हो। क्योंकि इनपुट क्या करेगा, डबल कोट लगाएगा, और इवल क्या करेगा, उस डबल कोट को हटा देता है। तो जो बच गया उसको डायरेक्टली हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट को एल के अंदर स्टोर कर लिया। तो जहां पे एल दिख रहा है वहां पे एक्चुअली में एक लिस्ट है जो कि है 2 3 4 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या करेगा, एक वैल्यू को पकड़ के लाएगा। तो आई के अंदर अभी क्या प्रेजेंट है, आई के अंदर अभी 2 प्रेजेंट है, और उसके लिए वाला ब्लॉक रन होगा। तो 2 × 2 कितना होता है गाइस, 4 होता है। तो हमें आउटपुट में 4 मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम आई किसको पकड़ के लाएगा, 3 को पकड़ के लाएगा। सो 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। नेक्स्ट टाइम आई किसको पकड़ के लाएगा, 4 को पकड़ के लाएगा। तो 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है। नेक्स्ट टाइम आई किसको कैच करेगा, 5 को कैच करेगा। तो 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोड ऑलरेडी हमने लिख दिया है। सो गाइस लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स रन दिस कोड। सो चलिए गाइस हम लोग सेव करते हैं, फाइल पे जाएंगे, देन विल गो फॉर दिस सेव ऑप्शन and then we'll provide the proper location. Then inside desktop we'll go for this python practice, and then we'll write here file name, suppose for loop example2 dot py। इसे हम लोग सेव कर रहे हैं गाइस, एंड देन विल गो फॉर दिस रन एंड दिस रन मॉड्यूल। तो ये हमें क्या बोल रहा है, एंटर योर लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट ले रहे हैं, सपोज 2 3 4 5, और जैसे एंटर मार रहे हैं आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट का, हर एक वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक ए टपल एज ए इनपुट एंड क्यूब ऑल द एलिमेंट ऑफ ए टपल। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक टपल लेना है, और टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबको हमें क्यूब करना है। दैट मीन्स सपोज गाइस अगर हम लोग यहाँ पे एक टपल ले लेते हैं, सपोज 2 3, और यहाँ पे सपोज मैंने 4 ले लिया। सपोज एक मेरा टपल है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट उन सबको क्यूब करना है। मतलब 2 का क्यूब कितना होता है गाइस, 8 होता है। तो हमें 8 लिखना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो हमें आउटपुट में 27 आना चाहिए। और 4 का क्यूब 64 होता है। तो हमें आउटपुट में 64 आना चाहिए। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे गाइस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इनपुट के हेल्प से एक टपल को कलेक्ट करेंगे। मैसेज क्या है, एंटर योर टपल। तो हमने एक टपल ले लिया, सपोज मान लीजिए सेम टपल ले लेते हैं 2 3 4। तो ये जो मेरा टपल है ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। क्यों स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इनपुट लगा है, और इनपुट से पहले क्योंकि इवैल लगा है। तो इवैल क्या करता है, सिंपली इसको रिमूव कर देता है। तो जो भी मेरा टपल है वो एक वैल्यू की तरह इसको ट्रीट करेगा, और इसको उठा के एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जो कि है
टी। अब जहां पे भी टी दिख रहा है वहां पे एक्चुअल में पाइथन को टपल दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, ये जो मेरा आई जो वेरिएबल है, ये आई सिंपली क्या करने वाला है, एक वैल्यू को पिक करेगा, 2 को पिक किया और 2 का यहाँ पे क्यूब कर देगा। 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ये वाला टास्क परफॉर्म हो गया। इसके बाद फिर से आई जाएगा, किसको पकड़ के लाएगा, 3 को पकड़ के लाएगा, फिर 3 का क्यूब करेगा, 3 का क्यूब 27 होता है। फिर से आई जाएगा 4 के पास, 4 को कैच करेगा, फिर से इस कोड को रन करेगा। सो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पे सेट और डिक्शनरी दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल करके इनको बहुत ही क्विकली हम लोग यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं गाइस। यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से देखेंगे गाइस। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डायरेक्ट, देखो जरूरी नहीं कि हमेशा ईवेल से हमको समझना है। ईवेल हमको एक मैं आपको तरीका बताया जिसके हेल्प से हम लोग इनपुट लेते हैं, बट यहाँ पे मैं क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली भी वैल्यू लेके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एस एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक सेट को डायरेक्टली स्टोर कर लिया है, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर आई इन एस। तो जहां पे भी एस आपको दिख रहा है वहां पे पाइथन को एक सेट दिख रहा होगा जिसके अंदर 1 2 3 प्रेजेंट है। तो ये आई क्या करेगा, जाएगा 1 के पास और क्या करेगा, प्रिंट आई। तो प्रिंट आई जब भी एग्जीक्यूट होगा ये वाला कोड तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, सो आउटपुट में यहाँ पे 1 मिलने वाला है। फिर आई जाएगा किसके पास, 2 के पास, तो 2 को पकड़ के लाया, फिर प्रिंट आई, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। फिर ये आई गया किसके पास, 3 के पास, किसको पकड़ के लाया, 3 को पकड़ के लाया, सो प्रिंट आई, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। बट यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान देना होगा, जरूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में आउटपुट दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं आपको सेट पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि सेट के अंदर जब भी वैल्यू जो हम लोग अरेंज करते हैं वो रैंडमली अरेंज होता है। हो सकता है कि 3 पहले स्टोर हो गया हो, 1 लास्ट में स्टोर हुआ हो, 2 बीच में रह गया हो, वो जिस पोजीशन पे स्टोर हुआ होगा उसी पोजीशन पे वैल्यू को वो पिक कर रहा होगा। यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 1 2 3 के फॉर्म में स्टोर हुआ था, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, इसलिए मैं आउटपुट भी 1 2 3 के फॉर्म में मिल रहा है। अगर इसका ऑर्डर अलग होगा, क्योंकि सेट का खासियत यही होता है कि सेट डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करता है, लेकिन साथ में वो क्या करता है कि एलिमेंट को रैंडमली स्टोर कर लेता है। तो जिस ऑर्डर में स्टोर किया होगा उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। बट यहाँ पे हमें फोकस करना था फॉर लूप पे कि फॉर लूप क्या सेट पे काम करता है, बिल्कुल सेट पे भी काम करता है। अब हम लोग आते हैं डिक्शनरी के ऊपर गाइस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डी जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने एक डिक्शनरी को स्टोर कर लिया है। आपको ऑलरेडी पता है कि डिक्शनरी की और वैल्यू का पेयर होता है गाइस, ऑलरेडी ये वाला चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिक्शनरी वाले टॉपिक में। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो जाके उस वीडियो को जरूर कंप्लीट करें, वो प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। सो नाउ गाइस यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे गाइस। तो ये है की और ये है उसका वैल्यू, ये है की और ये है उसका वैल्यू, ये है की और ये है उसका वैल्यू। और डिक्शनरी में क्या होता है, हर एक वैल्यू का इंडिविजुअल की होता है। की की हेल्प से वैल्यू को स्टोर किया जाता है और की हेल्प से वैल्यू को निकाला भी जाता है। तो याद रखिएगा कि जब फॉर लूप यहाँ पे एक्शन में आएगा तो ये आई जब जाएगा डी के पास तो वो वैल्यू को नहीं पिक करता है, वो की को पिक करता है। तो डी के अंदर, डी मतलब डिक्शनरी, इस डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले वो ए को पकड़ के लाएगा, क्योंकि इस पेयर, ये जो की और वैल्यू का पेयर है इसमें वो की को कैच करेगा। तो ए को कैच करके लाया तो आई के अंदर अभी ए प्रेजेंट है। तो जब हम लोग इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे तो डी ऑफ आई मतलब डी ऑफ ए वो बोल रहा है, तो डी ऑफ ए मतलब ए के अंदर कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, 10। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस। तो यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट हमें क्या मिला, फर्स्ट आउटपुट हमें 10 मिला। नेक्स्ट टाइम जब आई जाएगा डी के पास, किसको पकड़ के लाएगा, बी को पकड़ के लाएगा। सो डी ऑफ बी, डी ऑफ बी, तो डी ऑफ बी, बी के अंदर क्या छुपाएगा इस 20, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, प्रिंट क्या होने वाला है, 20 प्रिंट होने वाला है। सिमिलरली जब आई जाएगा नेक्स्ट टाइम डी के पास तो किसको पकड़ के लाएगा, सी को पकड़ के लाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि डी ऑफ सी, सो डी डिक्शनरी है उसके अंदर सी की के अंदर कौन सा वैल्यू है, 30। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट होने वाला है, 30 प्रिंट होने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार से डिक्शनरी यहाँ पे वर्क करता है। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फॉर लूप के अंदर, जो कि है रेंज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा फोकस करके ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत जगह पे आपको कोड लिखते समय हेल्प करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि रेंज इज ए बिल्ट इन फंक्शन विच इज यूज्ड टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को जनरेट करना है फॉर लूप के अंदर तो आपको रेंज का हेल्प लेना पड़ता है। तो किस प्रकार से जनरेट होता है वैल्यूज, ध्यान से देखिए गाइस। हमें एक सिंटेक्स लिखना पड़ता है, हमें रेंज लिखना होता है, रेंज के बाद हमको बताना होता है कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे स्टॉप करना है। जहां पे आप स्टॉप करोगे, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे उससे एक पहले स्टॉप हो जाएगा, ठीक है गाइस। और ये स्टेप है, स्टेप मतलब कितने का जंप लेते हुए जनरेट करना है वैल्यू। इसको हम लोग एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ज्यादा बेटर हमें समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा गाइस यहाँ पे फोकस करिएगा गाइस। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर लूप का लिख रहा हूँ। सपोज यहाँ पे अगर मैं एक पाइथन का फाइल बना रहा हूँ, सपोज फॉर लूप एग्जाम्पल
7 या वट एवर लाइक 6 वट एवर 6.py कुछ भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार से यहाँ पे लिखता हूँ सपोज कि फॉर आई इन रेंज ऑफ, सपोज मैं 1 से 6 लिख रहा हूँ, 1,6,1 सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, स्टॉप पे मैंने 6 लिखा है तो वो 5 तक वैल्यू जनरेट करेगा, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। जो लिखोगे उससे पहले रुक जाएगा। और स्टेप मतलब जंप कितने का लेना है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसा जनरेट करना है कि नहीं करना है, ये बताता है जंप क्या होने वाला है गाइस, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रकार से सपोज कि प्रिंट, और सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है गाइस, तो इसका आउटपुट ये होगा कि रेंज ऑफ 1,6,1 ये जो चीज है, ये जो लाइन है, इसके वजह से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो आई है ये जाएगा सबसे पहले 1 को पकड़ के लाएगा, इस ब्लॉक को रन करेगा, तो प्रिंट आई, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर से ये आई जाएगा, किसको पकड़ के लाएगा, 2 को पकड़ के लाएगा, सो प्रिंट आई, सो आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। सिमिलरली आई 3 को कैच करके लाया, प्रिंट आई, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है। आई जाके 4 को कैच करके लाया, प्रिंट आई, यहाँ पे 4 मिल रहा है। आई जाके 5 को पकड़ के लाया, प्रिंट आई, यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो बस हमें इस बात का ध्यान देना होता है गाइस। तो ये जो स्टेप वाला मेरा पार्ट है ये बताता है कि 1 से 5 तो जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ 6 लिखे उससे एक पहले स्टॉप हो जाएगा, तो 1 से 5 जनरेट होगा। लेकिन ये बताता है कितने का जंप है, मतलब देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये जो जंप है ये देखो 1 1 का ही जंप है। 1 के बाद 2 कितना जंप है, 1 का जंप है। 2 के बाद 3 ये कितने का जंप है, 1 का जंप है। वही जंप यहाँ पे लिखा जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, रेंज ऑफ 1,7,2। तो आप समझो ये होता है मेरा स्टार्ट, ये होता है स्टॉप। स्टॉप मतलब उससे एक पहले रुकेगा, मतलब इतना तो गारंटी है कि ये 6 पे रुकने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टॉप में 7 लिया, उससे एक पहले रुकेगा। जंप कितने का है, 2 का है। इसका मतलब ये रेंज ऑफ 1,7,2 क्या जनरेट करने वाला है गाइस, तो यहाँ पे जनरेट होगा, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 का जंप है, तो 1 के बाद 2 का जंप मतलब 3 होगा, 3 के बाद 2 का जंप मतलब 5 होगा, 5 के बाद 2 का जंप ये नहीं ले सकता है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स ये 6 तक ही जा सकता है, क्योंकि आपने 7 लिखा है, 7 से पहले रुक जाएगा, तो 6 तक जा सकता था, बट 5 + 2 का जंप होता तो 7 हो जाता, तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे जनरेट होगी। और आई क्या करेगा, आई सबसे पहले 1 को पकड़ के लाएगा, सो प्रिंट आई, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। फिर आई किसको पकड़ के लाएगा, 3 को पकड़ के लाएगा, सो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। अब आई किसको कैच करेगा, 5 को कैच करेगा, सो आउटपुट में हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक और एग्जांपल गाइस। सो अगर मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से कोड लिखा गया है, तो अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यू पास करते हो तो फर्स्ट वैल्यू को स्टार्ट कंसिडर किया जाएगा, सेकंड वैल्यू को स्टॉप कंसिडर किया जाएगा, और आपने थर्ड वैल्यू नहीं दिया है जो कि है स्टेप। अगर आप स्टेप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इसको 1 माना जाता है, +1 माना जाता है, मतलब जनरली 1 का आप स्टेप लेके चलेगा। अगर आप ये ऑप्शनल होता है, नहीं दोगे तो +1 ऑटोमेटिक कंप्यूटर या पाइथन कंसिडर कर लेता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, एंडिंग पॉइंट आपको पता है, स्टॉप में आपने 7 लिखा है, तो 7 से पहले रुक जाएगा, मतलब 6 तक जाएगा। तो ये जो रेंज है यहाँ पे कौन सी वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी गाइस, तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि देखो 7 लिखियो, 7 से पहले रुकना है, तो 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो आई यहाँ पे 2 को कैच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा इस ब्लॉक को, सो प्रिंट आई, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। फिर आई जाएगा 3 के पास, 3 को कैच करेगा, सो प्रिंट आई, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 3। सिमिलरली गाइस आई जाएगा 4 के पास, प्रिंट आई, 4 मिलेगा। आई जाएगा 5 के पास, फिर से ब्लॉक रन होगा, प्रिंट आई, 5 मिलने वाला है। आई जाएगा 6 के पास, प्रिंट आई, आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक और एग्जांपल गाइस। सो अगर मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से कोड लिखा गया है, तो अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यू पास करते हो तो फर्स्ट वैल्यू को स्टार्ट कंसिडर किया जाएगा, सेकंड वैल्यू को स्टॉप कंसिडर किया जाएगा, और आपने थर्ड वैल्यू नहीं दिया है जो कि है स्टेप। अगर आप स्टेप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इसको 1 माना जाता है, +1 माना जाता है, मतलब जनरली 1 का आप स्टेप लेके चलेगा। अगर आप ये ऑप्शनल होता है, नहीं दोगे तो +1 ऑटोमेटिक कंप्यूटर या पाइथन कंसिडर कर लेता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, एंडिंग पॉइंट आपको पता है, स्टॉप में आपने 7 लिखा है, तो 7 से पहले रुक जाएगा, मतलब 6 तक जाएगा। तो ये जो रेंज है यहाँ पे कौन सी वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी गाइस, तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि देखो 7 लिखियो, 7 से पहले रुकना है, तो 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो आई यहाँ पे 2 को कैच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा इस ब्लॉक को, सो प्रिंट आई, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। फिर आई जाएगा 3 के पास, 3 को कैच करेगा, सो प्रिंट आई, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 3। सिमिलरली गाइस आई जाएगा 4 के पास,
प्रिंट आई 4 मिलेगा, आई जाएगा 5 के पास, फिर से ब्लॉक रन होगा, प्रिंट आई 5 मिलने वाला है, आई जाएगा 6 के पास, प्रिंट आई आउटपुट में क्या मिलने वाला है 6 मिलने वाला है। एंड सपोज गाइस अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का अगर कोई लिख देता है कोड के अंदर, अगर सिर्फ एक ही वैल्यू कोई पास करता है तो इसका क्या मतलब निकलता है? तो गाइस इसको स्टॉप ट्रीट किया जाएगा। अगर आप सिंपली एक ही यहाँ पे वैल्यू दोगे तो वो स्टॉप कंसिडर किया जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट उस वक्त 0 से हो जाता है, तो 0 से स्टार्ट होगा गाइस, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप एक वैल्यू साइन करते हो तो 0 से स्टार्ट होगा और जो भी आप लिखे रहोगे उससे एक पहले स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज जनरेट होने वाला है गाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप सिंगल वैल्यू पास करते हो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 कंसिडर किया जाएगा। जो भी वैल्यू आप दे रहोगे उससे ठीक एक पहले स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। तो 0 1 2 3 4 यहाँ पे जनरेट होगा, आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 बनेगा, सो प्रिंट आई की वजह से यहाँ पे आउटपुट में 0 मिलने वाला है। फिर आई का वैल्यू यहाँ पे 1 बनने वाला है, सो प्रिंट आई की वजह से यहाँ पे 1 मिलने वाला है। सिमिलरली गाइस आई का वैल्यू 2 बनेगा तो आउटपुट में 2 आएगा, आई का वैल्यू जब 3 बनेगा तो आउटपुट में 3 आएगा, और जब आई का वैल्यू 4 बनेगा तो जब ये ब्लॉक रन होगा तो आउटपुट में कितना आने वाला है 4 आने वाला है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गाइस फॉर लूप के इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आपको पूछे जा सकते हैं।